टाइटैनिक 1997 की मूवी है और जेम्स कैमेरॉन की महान फिल्मों में से एक भी। इस मूवी को आए 25 साल हो गए हैं जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन आज भी ये मूवी आपको निराश नहीं करेगी। मूवी की स्टार्टिंग 1996 के समय से होती है, जहाँ ब्रॉक लवेट यानी कि ये बंदा और उसकी टीम मिलकर समुंदर के नीचे टूटे फूटे टाइटैनिक की जांच पड़ताल कर रहे हैं और खोज रहे हैं एक बड़ा हीरा जिसे हार्ट ऑफ द ओशन कहा जाता है। इस दौरान उन्हें एक छोटी सी तिजोरी मिलती है, जिसे देख वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उसमें वो हीरा हो सकता है। इसलिए उस तिजोरी को बाहर निकाला जाता है और उस तिजोरी की जांच की जाती है, लेकिन अफसोस उसमें हीरा नहीं होता। फिर उसमें मिली चीज़ों की जांच पड़ताल की जाती है और उन्हें एक ड्राइंग मिलती है जिसमें एक बहुत सुंदर लेडी एक नेकलेस पहने हैं और उस नेकलेस में वो हीरा है जिसकी खोज ब्रॉक बहुत दिनों से कर रहा है। फिर सीन चेंज होकर एक घर में आता है जहां एक बुजुर्ग महिला अपने हाथों से मिट्टी के बर्तन बना रही है और वहां टीवी पर ब्रॉक का इंटरव्यू चल रहा होता है। इंटरव्यू के दौरान उसे मिले उस ड्राइंग को वो सबको दिखाता है, जिसे देख वो बुजुर्ग महिला कहती है, यह तो कमाल हो गया। फिर वो महिला ब्रॉक को कॉल करती है और पूछती है क्या उन्हें हार्ट ऑफ द ओशन मिल गया है, जिस पे ब्रॉक पूछता है वो ड्राइंग में लेडी कौन है, तो वो महिला कहती है वो मैं ही हूँ। यानी ये बुजुर्ग महिला रोज है जो बूढ़ी हो गई है और यही टाइटैनिक मूवी की मेन हीरोइन है। फिर बूढ़ी रोज ब्रॉक के जहाज पे जाती है और सबसे पहले अपनी ड्राइंग को देखने की मांग करती है। फिर एक फ्लैशबैक सीन दिखता है जिसमें जैक ये ड्राइंग बना रहा होता है। जैक इस मूवी का हीरो है। फिर ब्रॉक उनसे कहता है कि इस हीरे को लास्ट लुइस 16 ने पहना था और उसे 1792 में मार दिया गया और उसके साथ ये हीरा भी गायब हो गया। फिर जब मिला तो इसे हार्ट के शेप में बनाया गया और नाम रखा हार्ट ऑफ द ओशन और इसकी कीमत एक डायमंड से भी ज्यादा है और इसे कैल हॉकली ने अपनी मंगेतर रोज के लिए बहुत ही गुप्त रूप से खरीदा था टाइटैनिक रवाना होने से एक वीक पहले। फिर वहाँ का एक आदमी बूढ़ी रोज को टाइटैनिक के डूबने का विजुअल दिखाता है, जिसपे रोज कहती है ये दिखाने के लिए शुक्रिया, लेकिन जो हुआ था उसका एहसास बहुत अलग था। फिर ब्रॉक बूढ़ी रोज से रिक्वेस्ट करता है कि क्या वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगी। अब यहाँ से होती है शुरुआत टाइटैनिक की। रोज कहानी बताना शुरू करती है। फिर सीन ब्लेंड होता है 1912 के समय में, जहाँ हर कोई खुश है और उल्लास से भरा है क्योंकि ये पहला ऐसा जहाज बनाया गया था जो कभी डूब नहीं सकता। हर कोई टाइटैनिक में अपना सामान चढ़ा रहा है और खुद भी चढ़ रहे हैं। फिर एंट्री होती है यंग एंड ब्यूटीफुल रोज डेविड बुकेटर की, जो बहुत ही अमीर परिवार से बिलोंग करती है और ये उसका मंगेतर कैल हॉकली ये भी बहुत अमीर है। फिर रोज और उसकी फैमिली को जहाज में चढ़ते हुए दिखाया जाता है और जो बूढ़ी रोज सबको स्टोरी बता रही होती है, कहती है टाइटैनिक सबके लिए सपनों का जहाज था, लेकिन उसके लिए एक बंदी जहाज जिसमें से उसे बंदी बनाकर अमेरिका ले जाया जा रहा था। फिर सीन चेंज होकर जैक डॉसन पे आता है, जहां वो ताश खेल रहा है और उसमें उसने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया है, क्योंकि जीतने पर उसे एक थर्ड क्लास की टाइटैनिक की टिकट मिलने वाली होती है और वो जीत जाता है और फिर भागने लगता है क्योंकि टाइटैनिक को रवाना होने में सिर्फ 5 मिनट बाकी होते हैं। फिर वो भागा भागा टाइटैनिक में चढ़ जाता है और टाइटैनिक रवाना होता है साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क यानी अमेरिका के लिए। फिर सीन चेंज होता है रोज के रूम में, जहां वो अपना सामान सही से जगह पर लगा रही थी और यही हमें पता भी चलता है कि रोज को आर्ट बहुत अच्छा लगता है और उसे इनकी कदर भी है। वही उसके मंगेतर को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सीन चेंज होता है जहाज चालकों की ओर और सभी बहुत ही लगन से अपना काम कर रहे होते हैं। वो मशीन की आवाज छक 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 और वो टाइटैनिक लहरों को काटते हुआ जा रहा होता है। बहुत ही अच्छा लगता है इस सीन को देख के। फिर दिखते हैं जैक और उसका फ्रेंड जो जहाज के एकदम सामने किनारे पे खड़े मछलियों को देख रहे हैं।
फिर दिखती है रोज, जो सबके साथ मिलकर लंच के लिए बैठी होती है। वही वो सिगरेट जलाती है। उस पे उसकी मम्मी कहती है, तुम्हें पता है ना मुझे ये सब पसंद नहीं। उस पर कैल सिगरेट बुझा देता है और कहता है हाँ उसे पता है। फिर रोज वहां से गुस्से से निकल जाती है। फिर सीन चेंज होता है और दिखता है कि जैक एक ड्राइंग बना रहा है। वही एक बंदा उससे पूछता है, इन ड्राइंग से कुछ कमा भी लेते हो? फिर वहाँ रोज आ जाती है और जैक उसे देखने लगता है। इस पे वो बंदा कहता है, उसके बारे में भूल जाओ, उसे पाना बहुत मुश्किल है। फिर कैल वहाँ आता है और रोज को अंदर ले जाता है। फिर बूढ़ी रोज कहती है वो अमीर घराने से तंग आ गई थी। उसे उनके साथ बंदी होने का एहसास होता था। उसे घुटन होती थी अमीर लोगों के रहन सहन से। और फिर रोज वहां से भाग जाती है सुसाइड करने। तभी जैक, जो वही बाहर एक बेंच पे लेटा था, रोज को बचाने की कोशिश करता है और रोज अपना डिसीजन बदल लेती है। लेकिन ग्रिल के दूसरे तरफ जाते वक्त उसका पैर फिसल जाता है और वो गिर जाती है। लेकिन जैक उसे बचा लेता है। लेकिन रोज की आवाज से वहाँ कुछ लोग आ जाते हैं और उन्हें देख उन लोगों को लगता है कि जैक रोज के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। फिर रोज बताती है कि गलती से उसका पैर फिसल गया और वो गिर गई, लेकिन जैक ने उसे बचा लिया। ये सुन के वहाँ का एक आदमी जैक को रोज की जान बचाने के लिए बख्शिश देने की बात करता है। तो कैल कहता है 20 रुपए ठीक रहेंगे। तो रोज कहती है मेरी जान की बस इतनी सी कीमत। तो कैल उसे उनके साथ डिनर करने बुलाता है। फिर सीन चेंज होता है रोज के रूम में, जहाँ दिखाया जाता है कि कैल रोज के लिए एक नेकलेस लाया है और रोज कहती है ये तो हार्ट ऑफ द ओशन है। कैल कहता है हाँ, और ये हम अमीरों के लिए है। फिर सीन चेंज होता है और दिखता है कि रोज जैक को थैंक यू कहने आई है। दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं और इसी बीच जैक रोज से कहता है वो सोच रहा था कि तुम जैसी इतनी खूबसूरत और अमीर लड़की भला सुसाइड करने क्यों जाएगी। रोज बताती है कि वो उसके अमीर फैमिली से तंग आ चुकी हैं और उसकी शादी जबरदस्ती कैल से हो रही है। इस पे जैक कहता है क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? तो रोज कहती है अब तुम बदतमीजी कर रहे हो, हम तो ठीक से एक दूसरे को जानते तक नहीं। और फिर उनका झगड़ा हो जाता है। फिर रोज जैक की ड्राइंग्स देखती है और उसे वो ड्राइंग्स बहुत अच्छे लगते हैं। फिर सीन चेंज होता है शिप के कैप्टन और मिस्टर इज़्मे पे। मिस्टर इज़्मे कैप्टन से कहते हैं जहाज को पूरी रफ्तार से चलाने को, क्योंकि प्रेस वाले सिर्फ टाइटैनिक का साइज के बारे में जानते हैं, पर वो चाहते हैं कि वो टाइटैनिक की गति के बारे में भी जाने और टाइटैनिक की चर्चा सुर्खियों में हो। कैप्टन मान जाते हैं। फिर सीन चेंज होता है जैक और रोज की ओर। जैक रोज को अपनी कहानी बता रहा होता है कि उसने अब तक कितने जगहों पे काम किया है, कितने देशों में घूमा है। इस पे रोज कहती है मैं तुम्हारे तरह क्यों नहीं हो सकती, जब जहाँ मन चाहे चल दिया। फिर रोज जैक को अपनी मम्मी से मिलाती है और उसकी मम्मी को जैक बिल्कुल पसंद नहीं आता। फिर वहाँ से वो लोग डिनर के लिए चले जाते हैं। जैक सूट बूट पहन के पहली बार फर्स्ट क्लास में आता है। फिर रोज जैक को वहाँ के सारे अमीरों के बारे में बताती है और थोड़ी देर में जैक, रोज, कैल और बाकी अमीरों के साथ डिनर के लिए बैठता है। वहाँ कैल और रोज की मम्मी रुथ जैक का अपमान करते हैं, लेकिन जैक सिचुएशन को बहुत ही अच्छे से संभाल लेता है और बाकी सबको जैक बहुत अच्छा लगता है। डिनर के बाद सब वहाँ से सिगरेट पीने दूसरी ओर चले जाते हैं और जैक भी रोज को एक लेटर दे के चला जाता है। लेटर में लिखा था वो घड़ी के पास उसका इंतजार कर रहा है। रोज वहाँ जाती है तो जैक कहता है असली पार्टी में जाना चाहोगी? फिर जैक रोज को अपने दर्जे यानी थर्ड क्लास कंपार्टमेंट में चल रही पार्टी में ले जाता है। वहाँ दोनों बहुत मस्ती करते हैं और रोज को वहाँ की पार्टी भी बहुत अच्छी लगती है। लेकिन कैल ने अपने एक नौकर लवजॉय को रोज के पीछे भेजा हुआ होता है, तो वो रोज को जैक के साथ देख लेता है। फिर दूसरे दिन कैल रोज को बहुत डांटता है और गुस्से से चला जाता है। फिर सीन आता है जहाँ रोज और रुथ बात कर रहे होते हैं। रुथ रोज से कहती है कि जैक से फिर कभी मत मिलना। उस पर रोज कहती है बस भी करो माँ। फिर रुथ कहती है उनके पास का पैसा खत्म होता जा रहा है और उसके पिता ने मरते वक्त एक इज्जतदार नाम के पीछे कर्ज के अलावा कुछ नहीं छोड़ा, तो अगर रोज कैल हॉकली से शादी करेगी तो सब ठीक हो जाएगा। फिर रोज कहती है मुझ पे ये बोझ क्यों डाल रही हो माँ। फिर दोनों का थोड़ा झगड़ा होता है। फिर सीन चेंज होता है एक असेंबली हॉल पे, जहाँ सारे उच्च दर्जे के लोग प्रेयर कर रहे होते हैं। वही बाहर जैक आता है
तो उसे अंदर जाने से मना कर दिया जाता है और वार्न भी किया जाता है कि वो थर्ड क्लास का है और वही रहे। फिर दिखता है कि कैप्टन को संदेश आता है कि आगे बर्फ की चट्टानें हैं, जिसे कैप्टन इतना सीरियसली भी नहीं लेते। फिर सीन चेंज होता है जैक और रोज पे, जहाँ जैक रोज को बताता है कि वो उससे प्यार करता है, लेकिन रोज कहती है कि उसकी मंगनी हो चुकी है और कुछ दिनों में उसकी शादी भी है, और जैक से कहती है कि वो उससे कभी ना मिले। फिर दिखता है जैक वही टाइटैनिक पे सबसे आगे खड़ा है और तभी पीछे से रोज आती है और उसे कहती है उसने अपना फैसला बदल लिया है और वो भी जैक से प्यार करती है। फिर यही आता है टाइटैनिक मूवी का सबसे फेमस और आइकॉनिक सीन। फिर सीन आता है प्रेजेंट में, यानी 1996 में, जहां बूढ़ी रोज ब्रॉक को बताती है कि इसके बाद टाइटैनिक पे सूरज हमेशा हमेशा के लिए डूब गया, यानी यह वही दिन था जब टाइटैनिक रात को डूबने वाला था। फिर रोज जैक को अपने रूम में ले जाती है और वहां जैक रोज के आर्ट कलेक्शन को देखता है। फिर रोज जैक से कहती है कि वो रोज की सिर्फ हार्ट ऑफ द ओशन पहने ड्राइंग बनाए, अपने उन पेरिस के मॉडल्स की तरह, जिसके लिए जैक मान जाता है और वो रोज की ड्राइंग बनाता है। फिर सीन 1996 में आता है और वहाँ का एक आदमी पूछता है फिर आपने कुछ किया, जिसपे बूढ़ी रोज कहती है अफसोस, आप जो सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं हुआ, जैक बहुत ही पेशेवर था। फिर सीन आता है कैप्टन पे, वो कहते हैं कोई हवा नहीं चल रही। इस पे एक आदमी कहता है इससे बर्फ की चट्टान दिखना मुश्किल है। फिर कैप्टन कहता है गति और दिशा बनाए रखना, मैं आता हूँ। फिर सीन दिखता है कैल का सर्वेंट लवजॉय रोज और जैक को ढूंढ रहा है और वो रोज के रूम में आता है तो उसे एक आवाज सुनाई देती है और उसे रोज और जैक दिखते हैं। वो उनके पीछे भागता है। फिर जैक और रोज शिप में इधर उधर भागते हैं लवजॉय से बचने के लिए। उन्हें बहुत मजा आ रहा था। फिर भागते भागते लगेज एरिया में पहुंच जाते हैं। वहाँ एक गाड़ी में वो लोग बैठ जाते हैं और अपना पर्सनल मोमेंट एंजॉय करते हैं। फिर सीन चेंज होता है और दिखता है कि कैल को जैक की बनाई ड्राइंग मिलती है और रोज का लेटर भी। फिर जैक और रोज वापस से शिप के डेक पे आ जाते हैं, लेकिन शिप पे दो आदमी निगरानी कर रहे थे। उन्हें अचानक एक बर्फ की चट्टान दिखती है। वह चट्टान जहाज से कुछ ज्यादा ही करीब थी। सारे जहाज चालकों में हड़बड़ी मच जाती है। जहाज को घुमाने की कोशिश करी जाती है। सारे इंजन्स बंद कर दिए जाते हैं। काफी हद तक कामयाब भी हो ही गए थे, लेकिन जहाज एक साइड से बर्फ की चट्टान से टकरा जाता है और जहाज के नीचे का पोर्शन उसकी वजह से कट जाता है, ठीक वैसे जैसे मूवी के स्टार्टिंग में बूढ़ी रोज को विजुअल क्लिप में दिखाया गया था, और पानी अंदर आना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर जहाज की रफ्तार थोड़ी धीमी होती तो शायद जहाज पूरा घूम जाता और टकराता नहीं। खैर, आगे बढ़ते हैं। शिप के एकदम नीचे जहां लोग शिप को कोयला प्रोवाइड कर रहे थे, उस पोर्शन में पानी घुसने लगता है, तो ऊपर से ऑफिसर वहां के गेट्स बंद होने का बटन दबा देते हैं। नीचे के लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। उस समय वक्त हो रहा था रात के 11:40। फिर इमरजेंसी सिग्नल भेजे जाते हैं। धीरे धीरे जहाज में पानी भरने लगता है। कुछ लोगों को आशंका हो गई थी। फिर रोज और जैक उनके जानने वालों को सतर्क करने जाते हैं, लेकिन वहाँ कैल धोखे से जैक की जैकेट में वो नेकलेस डलवा देता है, और जब पुलिस ऑफिसर उसकी जैकेट की जांच करता है तो उन्हें वो नेकलेस मिलता है, जिसकी वजह से जैक को गिरफ्तार किया जाता है चोरी के इल्जाम में और एक रूम में पाइप से बांध दिया जाता है। फिर दिखता है टाइटैनिक मेकर कैप्टन से कहते हैं कि अब इस जहाज को डूबने से कोई नहीं बचा सकता। पानी धीरे धीरे सारे कंपार्टमेंट्स में घुसेगा और अंत में जहाज डूब जाएगा। फिर सबके शॉक्ड फेसेस दिखते हैं और कैप्टन पूछते हैं उनके पास सभी यात्री को निकालने के लिए कितना वक्त मिलेगा, तो वो बताते हैं 1 से 2 घंटे। फिर जहाज के सभी यात्रियों को लाइफ जैकेट पहनने को कहा जाता है। सारे शिप के कर्मचारी सबको जैकेट देते फिरते हैं। फिर सीन आता है जैक के पास। उसे एक पाइप से हथकड़ियों से बांध दिया है और उसकी निगरानी करने वहां बैठा है कैल का सर्वेंट लवजॉय। फिर सारे लाइफ बोट्स को भरने का काम शुरू होता है। कैप्टन ऑर्डर देते हैं पहले औरतों और बच्चों को लाइफ बोट्स में बिठाने का। फिर दिखता है जो थर्ड क्लास वाले लोग हैं उन्हें बाहर नहीं आने दिया जा रहा, क्योंकि पहले जो फर्स्ट क्लास वाले लोग हैं उन्हें लाइफ बोट से बचाया जाएगा
फिर सेकंड और थर्ड क्लास वालों को। फिर लवजॉय जैक के पेट में जोर से मुक्का मारता है और वहां से चला जाता है, जैक को बिना छुड़ाए ही। फिर रोज और उसकी मम्मी को दिखाया जाता है वो लाइफ बोट में जा रही है और रोज को भी बुला रही है, लेकिन रोज उनके साथ नहीं जाती, वो वहां से भाग जाती है। फिर दिखता है जैक हेल्प के लिए जोर जोर से चिल्ला रहा है, लेकिन वहां उसे सुनने वाला कोई नहीं। फिर रोज जैक को ढूंढते ढूंढते उस तक पहुंच ही जाती है। तब तक काफी पानी शिप में भर चुका था। फिर रोज वहां से जैक को छुड़ाने के लिए हेल्प लाने बाहर जाती है, लेकिन उसे कोई नहीं दिखता। फिर उसे एक कुल्हाड़ी दिखती है, उस कुल्हाड़ी को लेके वो जैक की ओर जाने लगती है, जो कि शिप के निचले हिस्से में था। तब तक निचले हिस्से में काफी ज्यादा पानी भर चुका था। फिर रोज कुल्हाड़ी की मदद से हथकड़ियों को तोड़ देती है। फिर दोनों वहां से भागने लगते हैं, लेकिन पानी बहुत ज्यादा भर गया था कंपार्टमेंट में। फिर वो दोनों थर्ड क्लास के उस गेट तक पहुंचते हैं जहाँ पे थर्ड क्लास के लोगों को रोक के रखा था ऊपर जाने से। फिर जैक कुछ लोगों के साथ मिलकर उस गेट को तोड़ देता है और जैसे तैसे वो दोनों डेक तक पहुंच जाते हैं। फिर वहां ऊपर हमें दिखता है हर कोई उस लाइफ बोट पे जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक एक लाइफ बोट पे कितने ही लोग जा पाएंगे। सो ऑफिसर रोक रहे हैं। बहुत ही खौफ भरा माहौल है, हर कोई अपनी जान बचाना चाहता है। वहां फिर उन्हें पता चलता है दोनों एक साथ लाइफ बोट से नहीं जा सकते, तो रोज को जबरदस्ती बोट में बिठा दिया कैल और जैक ने, ये कहते हुए कि उनके लिए बोट का इंतजाम हो गया है। लेकिन रोज का दिल नहीं मानता, वो जैक के बगैर नहीं जाना चाहती थी। सो बीच में वो लाइफ बोट से कूद जाती हैं। रोज और जैक को मारने की कोशिश करता है, लेकिन दोनों ही बच जाते हैं। फिर कैल को याद आता है कि उसने जिस जैकेट में वो हीरा यानी हार्ट ऑफ द ओशन रखा था, वो तो उसने रोज को पहना दिया। फिर बहुत ही मुश्किल से रोज और जैक पानी में से वापस ऊपर डेक तक पहुंचते हैं। कैप्टन से एक बंदा लाइफ जैकेट पहनने को कहता है, लेकिन कैप्टन वापस अपने कंट्रोल रूम में चले जाते हैं और दरवाजा बंद कर लेते हैं और पानी रूम में घुस जाता है और कैप्टन वही मर जाते हैं। इस समय तक टाइटैनिक आधा पानी में डूब चुका था। टाइटैनिक के अंदर हर तरफ जोर जोर से पानी घुसने लगता है और कई लोग मारे जाते हैं। इस दौरान कैल एक छोटी बच्ची का एक लौता पापा बताकर एक लाइफ बोट में चढ़ जाता है। यहाँ इन म्यूजिशियंस ने बहुत ही अच्छा किरदार निभाया। आखिरी सांस तक म्यूजिक बजाते रहे, कोई सुने चाहे ना सुने, दुख भरा म्यूजिक जो कि इस माहौल में एकदम फिट बैठ रहा था। फिर जैक और रोज जैसे तैसे जहाज के ऊपरी हिस्से तक पहुंच जाते हैं जहां वो दोनों पहली बार मिले थे। फिर जहाज पूरा सीधा हो जाता है और बीच में से टूट जाता है और पीछे वाला हिस्सा नीचे गिरता है और फिर डूबने लगता है। लास्ट में वो पूरा डूब जाता है 2:20 पर, टक्कर के ठीक 2 घंटे 40 मिनट बाद, और सारे लोग पानी में गिर जाते हैं। पानी बहुत ही ठंडा होता है। बहुत सारे लोग अब तक मर चुके थे और कई सारे जिंदा रहने की कोशिश कर रहे थे। फिर सीन फोकस होता है जैक और रोज पे। जैक रोज से कहता है कि हिम्मत मत हारना, तुम अभी नहीं मरोगी, बूढ़ी होकर मरोगी। फिर बहुत देर वो लोग पानी में ही होते हैं। कुछ देर बाद एक नाव वापस आती है, ये देखने कोई जिंदा है तो उसे बचा ले, लेकिन सारे लोग ठंड से मर चुके थे। रोज जैक से कहती है एक बोट आ रही है, चलो, लेकिन फिर उसे पता चलता है जैक भी मर चुका है, तो वो उसे बड़ी ही दुख के साथ छोड़ देती है और कहती है मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी। फिर रोज आवाज लगाती है वापस आओ, कम बैक कम बैक, लेकिन ठंड के कारण उसके गले से आवाज नहीं निकलती। फिर जैसे तैसे करके एक ऑफिसर तक पहुंचती है जिसके पास एक व्हिसल थी। वो व्हिसल लेके बजाने लगती है उस बोट के लोगों को बुलाने के लिए। कुल वहां से 6 लोगों को बचाया जाता है। फिर सुबह कारपैथिया जहाज उनके रेस्क्यू के लिए पहुंचता है। सारे लाइफ बोट के लोगों को उस कारपैथिया जहाज में ले जाया जाता है। वहां कैल आता है रोज की तलाश में, लेकिन रोज उसके सामने नहीं आती। फिर एक ऑफिसर रोज से उसका नाम पूछते हैं तो वो बताती है रोज डॉसन। इससे ये पता चलता है कि उसने जैक का टाइटल अपना लिया है और अब वो एक नया सफर शुरू करने वाली हैं। फिर दिखता है स्टैचू ऑफ लिबर्टी, यानी वो लोग अमेरिका पहुंच जाते हैं। टाइटैनिक पे 2200 यात्री थे और सिर्फ 700 ही बच पाए। पूरे 1500 लोगों की मौत हुई इस घटना में।
फिर सीन प्रेजेंट में आता है 1996 में, जहां पता चलता है कि उन लोगों को कैल के बारे में पता है, रोज के बारे में भी पता है, लेकिन उन्हें जैक के बारे में कुछ नहीं पता। इस पे बूढ़ी रोज कहती है पता भी कैसे होगा, क्योंकि उसे जो टिकट मिली थी वो भी किसी और की थी और उसका जिक्र उसने अब तक किसी से भी नहीं किया था, लेकिन वो आज भी उनकी यादों में जिंदा है। जैक वो आदमी था जिसने रोज को एक नई जिंदगी दी और जीने का मकसद भी। फिर बूढ़ी रोज उस हार्ट ऑफ द ओशन को समुंदर में फेंक देती है और ये वही जगह है जहाँ 84 साल पहले टाइटैनिक डूबा था। फिर दिखता है कि बूढ़ी रोज लेटी है और उसके सारे फोटोज दिखते हैं, जिससे पता चलता है कि रोज ने अपनी जिंदगी बहुत ही अच्छे से एंजॉय करके गुजारी है और अगर जैक उसकी लाइफ में ना आता तो शायद ही रोज ये सब कर पाती। फिर वहां से सीन टाइटैनिक से ब्लेंड हो जाता है और रोज फिर टाइटैनिक पे पहुंचती है, जहां उसे वो सब लोग वेलकम करते हैं जो टाइटैनिक के डूबने से मर गए थे और वो फिर से जैक से मिलती है और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। बहुत ही हार्ट टचिंग और कभी ना भूली जाने वाली मूवी है टाइटैनिक। अगर आपने नहीं देखी हो तो एक बार लाइफ में इस मूवी को वक्त निकाल के जरूर देखना। एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप और कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन सुनना चाहेंगे। मैं मिलूंगा आपसे फिर एक धमासान मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक टाटा, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।